बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, सरगोदा में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी है। वेंटिलेटर्स कम, वार्ड्स फुल, ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुकम्मल इस्तेमाल में चले गए। इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद 50 बेड्स के अस्पताल की मंजूरी दे दी गई। फोकल पर्सन कोरोना वार्ड डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच का कहना है कि डॉक्टर्स भी वबा से मुतासिर हो रहे हैं, अवाम इख्तियार करें। आपको बता रहे हैं, सरगोदा में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। वेंटिलेटर्स कम, वार्ड फुल, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मुकम्मल इस्तेमाल में चले गए। इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी। मजीद 50 बेड्स के अस्पताल की मंजूरी दे दी गई। फोकल पर्सन कोरोना वार्ड डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच कहते हैं कि डॉक्टर्स भी वबा से मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा अवाम एहतियात करें। इस पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, सरगोदा डिवीजन की बात की जाए तो सरगोदा डिवीजन में भी बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है, जिसको इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन में कंसीडर किया जा रहा है शहर को। और इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर भी एक बड़ी तादाद में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरोना वार्ड के बिल्कुल सामने। हमारे साथ डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच साहब मौजूद हैं, जो कि फोकल पर्सन है इस वक्त कोरोना के हवाले से। डॉक्टर साहब, बताइए कि कितने वेंट इस वक्त हैं और कितने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं आपके पास हैं और कितने बिजी हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है करंट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि हमारे पास इस वक्त टोटल कैपेसिटी जो है वो 50 की है और 50 के 50 बेड फुल हैं। इसमें 15 पेशेंट हमारे वेंट पे हैं और बाकी सारे ऑक्सीजन पे हैं। कोई भी ऑक्सीजन सिवाय एक पेशेंट के ऑक्सीजन फ्री नहीं है, जो ये शो करता है कि बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही है और क्रिटिकल भी हो रही है। इसमें जो एक और इजाफा हुआ है वो पीएमए सरगोदा की मुतालबे पर कि 50 बेड का नया पोर्शन जो है इंशाल्लाह मंडे तक काम करना शुरू कर देगा, ताकि जो लोग एडमिशन जिनको ज़रूरत है उनको रिफ्यूज़ न कर सकें और उनको भी हम एडजस्ट करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह ये नंबर ऑफ पेशेंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अवामुन नास बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही। उसी तरह शादियां हो रही हैं, उसी तरह जनाजों में लोग बगैर एसओपीज के जा रहे हैं। मार्केट देखें तो कोई ना गवर्नमेंट भी इस तरफ जो है वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रही और आवाम तो बिल्कुल ही इस तरफ तवज्जो नहीं दे जा रही। और अगर इसी तरह ये जारी रहा तो ये हॉस्पिटल सिर्फ 100 बेड जो हम मंडे तक बना लेंगे, 50 की बजाय डबल कर लेंगे, ये भी कम पड़ जाएंगे। और इसके साथ मैं एक और बड़ी अहम बात आपके तवासुल से करना चाहता हूं कि अब डॉक्टर्स और नर्सेज इन्फेक्ट होने शुरू हो गए हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं। इस वक्त भी हमारे तकरीबन जो हेल्थ का अमला है वो 15 के करीब जो हैं घरों में आइसोलेट हैं। और इसी तरह मरीज ज्यादा आते रहे, डॉक्टर ज्यादा इन्फेक्ट होते रहेंगे, नर्सेज ज्यादा इन्फेक्ट होती रहेंगी, अस्पताल डॉक्टर से खाली होने का चांस है। इसलिए गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अवाम उन्नास को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज है कि ये तो वो मरीज हैं जो कि आपके पास इधर हैं, जो घरों में क्वारंटाइन है वो भी अलग से मरीज हैं, ये इतनी बड़ी तादाद है? नहीं, जो घरों में हैं वो तकरीबन हमारे 465 के करीब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में घरों में आइसोलेट हैं। सरगोदा का पॉजिटिविटी रेट जो है वो 11% से ज्यादा है, जो कि नेशनल फिगर से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये भी यही शो करता है कि हमारी आवाम जो है एसओपीज पे अमल नहीं कर रही। ठीक है जी, अवाम अभी भी सीरियस नहीं ले रही इस सारे मामले को, क्योंकि 100% इस वक्त कैपेसिटी जो है वो फिल हो गई है। मजीद कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है सरगोदा के अंदर, और सरगोदा के अंदर काफी ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है ये वायरस, और डॉक्टर्स अभी इल्तिजा कर रहे हैं कि वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। खुदारा एहतियात करें, बाहर मत निकलें, बच्चों का एहतियात करें, क्योंकि बच्चों के अंदर भी ये जर्म्स जो है अब शिकायत हो रही है। वबा की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मोहसिन उल मुल्क, शुक्रिया। अब आपको बताएं, कोटद्दू में सरकारी अस्पताल मरीजों को सहूलियात देने में नाकाम। टीएचक्यू अस्पताल का चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नासिर टेस्ट पर कमीशन माफिया बन गया। गरीब मरीजों को टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी भिजवाने लगा। मुतासरा मरीज बाहर से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर। एमएस डॉक्टर अजमल का नोटिस, मुलव्विस डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं तैमूर अतहर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीएचक्यू अस्पताल में। टीएचक्यू अस्पताल सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर माफिया बन चुके हैं। गरीब जो मरीज होते हैं यहाँ पर अपने टेस्टों के लिए आते हैं, उनको बाहर की पर्चियाँ थमा दी जाती हैं कि बाहर फलां लेबॉरेटरी पर जाकर टेस्ट किया जाए।
یہ ایک میرے ساتھ خاتون موجود ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے جس کو یہ ڈاکٹر ناصر سانگی جو THQ ہسپتال میں تعینات ان کے پاس لے کر آئے ہیں بچے کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے پرچی دی ہے اور جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ زین پلازا الائڈ لیبارٹری پر جانے کا پرچی بھی ساتھ دی ہے کہ وہاں سے جا کر اپنا ٹیسٹ کروا کے, جبکہ سرکاری ہسپتال میں 100 روپے میں ٹیسٹ ہوتا ہے, باہر سے 250 روپے میں ٹیسٹ ہوتا ہے. سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹروں نے باہر والی جو لیبارٹریاں ہیں ان کے ساتھ اپنے کمیشن مقرر کیے ہوئے ہیں کہ ہم مریضوں کو باہر ریفر کریں گے اور ان جتنے مریض ہوں گے ان میں سے کمیشن حاصل کیا جائے گا. اس وقت میرے ساتھ خاتون موجود ہے جس کے ساتھ بچہ اس سے جاتے ہیں. میں کو تساں دسایا کتھوں آئے ہوئے ہسپتال آئے ہوئے سرکاری علاج کرواون کیا آکھنے تو کو سرکار ہسپتال کیوں لیبارٹری تے تھوڑے ٹیسٹ نہیں کیتے؟ امی ساکو کہ نے ڈیگی ہو لکھ دیتے نے میں تو ان پڑھ امی غریب لوگ ہیں ساک تو پتہ نہیں لگتا. جی ہاں کیا کہنے انہیں یہ لکھ دیتے انہیں باہر ہی دا انہیں کو تھا ون کراؤ ہسپتال کیوں نہیں کریں دے ہسپتال امی ساکو کیا پتہ سا غریب جو ہیں ساری تو نہیں سن دے. اچھا بچے کو کیا ہے امی یہ کہ انہیں ابو فوت تھی گئے 3 مہینے تھی گئے نیشو دائی میں یک دم کو بخار ہے اساں کہ ہوں ڈاکٹر کو چیک کرا دیکھو ڈاکٹر شاید کیتے انہیں دا جو ساکو جرے بیاہ کھڑے نو سر اندر آون ہی نہ دیندے بلا لکھی ہوں دیتے جرا اندر نال بیٹھے رہنے کمپیوٹر خبر کیا ہے. اچھا کیا لکھ دیتے نے بھی باہر ٹیسٹ کرا؟ جی ہاں انہیں کہ باہر کراؤ. اچھا تسا کیا دے اتنی دور آندے وے سرکاری ہسپتال ہے ٹیسٹ تو تھئی تھی امی ایسا تو اپنی غربت کیتے آنے ایسا کیا کرو ساری تو مجبوری ہے بلا یتیم بچہ یہ انہیں دا پیو کا نہیں شدا غریب ہیں ایسا. ہاں جی بالکل اسی طرح تمام مریضوں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے. یتیم بچہ ہے اس کی والدہ بھی بچے کے ساتھ موجود ہے, دور دراز سے آئے ہیں دیہاتی علاقوں سے سرکاری ہسپتال میں علاج کروانے, لیکن یہاں پر جو ڈاکٹر ہیں وہ مافیا بن چکے ہیں. اپنے کمیشن کے لیے مریضوں کو باہر ریفر کیا جاتا ہے تاکہ ان کو کمیشن سرکاری ہسپتال میں. مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے. تیمور شکریہ. SSP انویسٹیگیشن کی زیر صدارت کرائم میٹنگ رواں ماہ میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا. اہم علاقوں میں پولیس کا گشت بڑھایا جائے گا, ایسا کہنا ہے SSP انویسٹیگیشن کا. انہوں نے مزید کہا کہ حساس تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے اقدامات کریں. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں SSP انویسٹیگیشن کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. رواں ماہ میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور اہم علاقوں میں پولیس کا گشت بھی بڑھایا جائے. رخ کریں گے بہاول نگر کا. بہاول نگر میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ہوگا آسان. DPO محمد ظفر بزدار کی DSP ٹریفک اور سٹاف کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد ہوا. DPO کی روڈ سیفٹی کمپین چلانے کی ہدایت اور ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کرنے کے احکامات. ظفر بزدار نے کہا ہے کہ روڈ پر ٹریفک کی بلا تعطل روانی کو یقینی بنایا جائے. کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے. خبر یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے تو بحال ہو گئے مگر بلدیاتی نمائندوں کو چارج نہیں مل سکا. بلدیاتی نمائندوں نے ایک بار پھر سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. سابق میئر ملتان ڈویژنل جنرل سیکرٹری نون لیگ شیخ طارق کہتے ہیں حکومت نے عدالت کا حکم نہیں مانا, اب عدلیہ ہی ان سے حساب لے. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں زنید انور. عدالت کی جانب سے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کر دیا گیا مگر موجودہ حکومت کی جانب سے بلدیاتی نمائندوں کو بلدیاتی اداروں کا چارج نہیں لینے دیا جا رہا, جس پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ سے کنٹمپٹ آف کورٹ میں جا چکی ہے. اس وقت سابق میئر ملتان اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون شیخ طارق رشید ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کریں گے. شیخ صاحب آپ بھی میئر رہے ملتان میں, کیا دیکھتے ہیں کہ بحالی کے باوجود جو ہے وہ چارج نہیں لینے دیا گیا, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, ایسا تو ہم نے آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک سپریم کورٹ کا کلیئر ایک آرڈر ہو اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو. یہ حکومت کی سیدھی بے ایمانی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ عدم اعتماد ہے عدالتوں پہ. ہمیں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی عدالت میں کنٹمپٹ آف کورٹ موو کرنے کے لیے؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت یہ بہت بڑا جو ہے ایک غلط قدم اٹھا رہی ہے اور اس میں جو ہے انہیں فوری طور پہ جو ہے میئرز اور چیئرمینز یا سب کو جو ہے دوبارہ چارج دینا چاہیے تاکہ وہ عوام کے جو 2 سال سے انہوں نے مسائل سلب کیے ہوئے ہیں ان کو تاکہ دوبارہ احسن طریقے سے وہ لوگ چلا سکیں. اور سوموار کو اس کی وہ ہیئرنگ ہے اور نوٹس ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہمیں امید ہے کہ عدالت کی طرف سے ریلیف ملے گا اور انہیں دوبارہ
काम करने का मौका अदालत देगी। जी बिल्कुल, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हुकूमत गलत कदम उठा रही है। जुनैद अनवर, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में 14 कनाल जमीन पर रिश्तेदार काबिज वागुजार करवाई जाए। मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन इन एक्शन। डीसी अमजद शोएब ने अनुषा अब्बास को अपने ऑफिस में बुलवाया। बच्ची को स्कूल दाखिल कराने की पेशकश भी करती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, बच्ची की जमीन वागुजार करवाने के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। मुल्तान में 14 केनाल जमीन पर रिश्तेदार काबिज हैं, वागुजार करवाई जाए। मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन इन एक्शन। डीसी अमजद शोएब ने अनुषा अब्बास को अपने ऑफिस में बुलवाया, बच्ची को स्कूल दाखिल कराने की पेशकश की और डिप्टी कमिश्नर ने कहा, बच्चे की जमीन वागुजार कराने के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। इमरान खान में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का शेख खलीफा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का विजिट। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने इंतजामात का तफसीली जायजा लिया है। सेंटर्स में आए शहरियों से सहूलियात की आगाही हासिल की। हुकूमत की हिदायत पर मरहलावार वैक्सीनेशन की जारी है। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। रहीम यार खान की शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने वैक्सीनेशन सेंटर का यहाँ पे जो है विजिट कर रहे हैं, इंतजामात का जायजा ले रहे हैं तफसीली, और जो मुतलका अफसरान है उनसे ब्रीफिंग भी ले रहे हैं, और जो मरीज आ रहे हैं, जो शहरी आ रहे हैं, उनसे मसाइल के हवाले से उनसे आगाही भी हासिल कर रहे हैं। सर, कैसे इंतजामात हैं और किस तरह से शहरियों को जो है वैक्सीनेशन की जा रही है? ये रहीम यार खान तहसील में जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है उसका आज मैंने विज़िट किया है, और बेसिकली इसका पर्पज़ यही था कि यहाँ पे इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाए। मैंने जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनसे भी इंटरव्यूज़ किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात यहाँ पे बड़े अच्छे हैं, और हमारा जो सिटिंग एरिया है और जो हमारा स्टाफ है वो फुली ट्रेंड है, वो लोगों को गाइड भी कर रहा है, और बेसिक मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीनेट करें, और 65 प्लस तो हम वॉक इन वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बाकी जो बिलो 65 हैं उनकी जिस तरह जिसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हमने बाहर इंफॉर्मेशन काउंटर भी एक अपना बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, अगर रजिस्ट्रेशन हो गई है, कंफर्मेशन हो गई है तो उसके बाद क्या करना है। तो सही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर फ्लोर मिल एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ। इजलास की सदारत ज़िला सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन महमूद खान ने की, और इजलास में गंदम खरीदारी का जायजा लिया गया। फ्लोर मिल्स का महकमा खुराक का हदफ पूरा होने से कबल खरीदारी न करने का फैसला। हुकूमत की इजाजत पर फ्लोर मिल्स 72 घंटे का गन्नों का जहीरा रखेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ जिसकी सदर जिला सदर फ्लोर मिल एसोसिएशन महमूद खान दुरानी ने की। महमूद खान दुरानी साहब, हंगामी इजलास था, तमाम फ्लोर्स में पूरे जिले की इकट्ठी की थी, क्या मसाइल हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हंगामी तौर पर यह इजलास मुनक्किद किया गया, और जिसमें मौजूदा खरीदारी गंदम खरीदारी के मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ जो थी वो सब दोस्तों ने अपनी राय से आगाह किया, और तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आज पूरा ज़िला रहीम यार खान फ्लोर मिल एसोसिएशन इस नतीजे पर पहुंची है कि हम इंतजामिया के साथ और महकमा खुराक के साथ मुकम्मल ताउन करते हुए फ्लोर मिल्स अपनी खरीदारी बंद कर रही हैं। हम कोई स्टॉक नहीं करेंगे। महकमा खुराक की हदायत के मुताबिक सिर्फ 72 घंटे का कोटा जो है वो खरीदारी करेंगे, और उससे हम ताकि मिलें चलाएंगे ताकि आटे का कोई बहरान पैदा ना हो। ये हमारी तरफ से बाकायदा तौर पे ये तय पाया गया है कि महकमा खुराक के साथ ताउन करते हुए फ्लोर मिलें जिला रहीम यार खान में किसी किस्म का कोई स्टॉक, कोई जखीरा आटे का बहरान पैदा ना हो। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, मियां चन्नू में आरपीओ सैयद खुर्रम अली का थाने की जेर तामीर बिल्डिंग का दौरा। आरपीओ ने इमारत में जारी काम का जायजा लिया। आरपीओ की थाने के काम को जल्द मुकम्मल और दफ्तर फाल करने की हिदायत। शहीद के वर्षा से मुलाकात की और फातह खानी भी की। बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का रमजान बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी समेत दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने रमजान बाजार में इंतजामात का जायजा लिया। रमजान बाजार में शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे, और ये भी कहा कि रमजान बाजार में सस्ती और मयारी अशिया दस्तयाब होंगी। मुल्तान में साबिक वजीर आजम
सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बेटों की सालगिरह अली हैदर, अली मूसा और अली कासिम गिलानी की 35वीं सालगिरह के केक काटने की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं अंजुम मलिक। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के जो 3 साहबजादे हैं, आज उनकी सालगिरह है, 35वीं सालगिरह मना रही हैं। तीनों उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी और अली कासिम गिलानी की आज 35वीं सालगिरह जो है भरपूर तौर पे मनाई जा रही है। तो वहां पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, जो जियाले हैं, वो भी खासा पुरजोश नजर आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है मलिक वासिफ खोखर, उनकी रिहायशगाह पर बाकायदा तौर पर उनकी सालगिरह का केक भी काटा गया है। बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, जियाले, वो भी मौजूद हैं। मलिक वासिफ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बताएं क्या कहेंगे। हमारे लीडर मखदूम सैयद अली मूसा गिलानी, मखदूम सैयद अली हैदर गिलानी, मखदूम सैयद अली कासिम गिलानी की आज 35वीं सालगिरह। इस खुशी के मौके पर हम सब अहले इलाका, दोस्त अहबाब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमें बेहद खुशी है कि जिस मकसद को गिलानी खानदान लेकर आगे चल रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, खिदमत खल्क जो कर रहे हैं, उसके साथ हम भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला उनको ढेर खुशियां नसीब करे। इस खुशी के मौके पर जो कारकुनान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, खासा पुरजोश नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी हलकों और जो कारकुनों की जानिब से मुबारकबादों का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। अंजुम मलिक शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।